हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जितेंद्र कॉमर्स क्लासेस। आई नो एक दिन की छुट्टी थी, बहुत कुछ पढ़ना था और मैं बहुत ज़्यादा लेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ। और मैंने पूरे बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनाए, कुछ सिलेक्टेड थ्योरी और न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव्स में दे रहा हूँ। इसको आप देख लीजिए। इसको मैं शॉर्ट में बता रहे तो आप लोग ध्यान से समझते जाइए। थोड़ा बहुत आई थिंक हेल्पफुल रहेगा एग्जाम में आप लोग के लिए। फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज रियल फ्लो, इंटरेस्ट फ्लो, मनी फ्लो, नन ऑफ दी अबव। तो गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है? रियल फ्लो। सर्कुलर फ्लो इज ऑफ टू टाइप्स, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लो? ध्यान रखिए, कैपिटल इज नॉट अ फ्लो। क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक। द सेक्टर विच ओन्स फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज कौन सेक्टर के पास होते हैं? हाउस होल्ड सेक्टर के पास। रियल फ्लो इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल फ्लो, फिजिकल फ्लो, मनी फ्लो। तो क्या होगा आंसर? फिजिकल फ्लो। एग्रीगेट यूज्ड फॉर डोमेस्टिक इनकम, एनडीपी एफसी। नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, एन ऑफिशियल वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन अमेरिका, अमेरिका में इंडियन एम्बेसी है, वहां पर कोई काम कर रहा है तो वो नॉर्मल रेसिडेंट माना जाएगा। इंडियन विजिटिंग जापान एज टूरिस्ट, यस नॉर्मल रेसिडेंट है। इंडियन वर्किंग इन डब्ल्यूएचओ लोकेटेड इन इंडिया, डब्ल्यूएचओ इंडिया में लोकेटेड है, सी यानी ऑल ऑफ दी अबव, तीनों ही नॉर्मल रेसिडेंट हैं, ध्यान रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स नेशनल इनकम? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स नहीं, कॉर्पोरेट टैक्स नहीं, सब्सिडीरीज नहीं। ऑप्शन क्या है? नन ऑफ दी अबव। एनडीपीएफसी, एनडीपीएफसी कैसे निकालते हैं? एनडीपीएमपी में से अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा? एनडीपीएफसी। जीएनपीएमपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी नहीं, ये नहीं होगा। एनडीपी माइनस सब्सिडी, ये भी नहीं होगा। और क्या होगा? एनडीपीएमपी माइनस डेप्रीसिएशन, ये भी नहीं होगा। बल्कि क्या होगा? एनडीपीएमपी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इसका करेक्ट आंसर है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो ऑप्शन है ए। विच वन इज कॉम्पोनेंट ऑफ प्रॉफिट? डिविडेंड, यस। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, यस। कॉर्पोरेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यस, यानी ऑल ऑफ दी अबव। वैल्यू एडेड, नेशनल इनकम निकालने के तीन मेथड होते हैं। वैल्यू एडेड मेथड कैसे निकालते हैं? यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स है, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो क्या करेंगे? वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो इसका आंसर है वैल्यू ऑफ आउटपुट, सिंपल। डिविडेंड इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ, यहां पर अभी हमने देखा डिविडेंड इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ प्रॉफिट, तो इसका आंसर है प्रॉफिट। इंटरमीडिएट कमोडिटीज आर इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। इंटरमीडिएट कमोडिटीज आर इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस नेशनल। रिमेंबर, जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तब इंटरमीडिएट नहीं, फाइनल कमोडिटीज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड किया जाता है। तो ये आंसर है फॉल्स। सेकेंडरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर, जी नहीं। टर्शरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर बोला जाता है, तो ये भी फॉल्स। टर्शरी सेक्टर इज नोन एज सर्विस सेक्टर, तो यह हो जाएगा सर्विस सेक्टर। तो बिल्कुल सिंपल था, है ना। तो ये हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ बनाए थे। फिर ये फिल इन द ब्लैंक, डैश डैश हैज नो टाइम डायमेंशन। स्टॉक का क्या होता है? स्टॉक हैज नो टाइम, स्टॉक हैज नो टाइम डायमेंशन। फिर वाटर इन अ रिजर्वियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये भी आंसर्स का क्या है? स्टॉक। फिर देखिए डैश डैश फ्लो ऑफ इनकम इंप्लाइज अ फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज, रियल फ्लो। फिर डैश डैश इज अ लीकेजेस फ्रॉम मनी फ्लो, मनी फ्लो से क्या लीकेज होता है? सेविंग, तो इसका आंसर है सेविंग। एवरी रियल फ्लो हैज इट्स मनी फ्लो। स्टेट ट्रू और फॉल्स। नेट नेशनल इनकम ऑफ फैक्टर कॉस्ट इज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम फ्लो, ये फॉल्स है। जीएनपी इज अ नेशनल कंसेप्ट, यस। जीएनपी में नेशनल वर्ड ही है, नेशनल कंसेप्ट है। कंजम्पशन ऑफ फाइनल कैपिटल इज कॉल्ड डेप्रीसिएशन, जी हाँ, डेप्रीसिएशन का एक और नाम है कंजम्पशन ऑफ फाइनल कैपिटल। डिस्पोजेबल इनकम कैसे निकालते हैं? प्राइवेट इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स, जी नहीं, फॉल्स, गलत। रेंट, सैलरी, प्रॉफिट, इंटरेस्ट एंड वेजेस आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, यस। इनकम मेथड अगर आपने पढ़ा होगा तो ये सब चीजें इंक्लूड करते हैं। फिर ये है मैच द फॉलोइंग, ये आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। ये मैच द फॉलोइंग मैंने बना दिया है, इसका बस आंसर भी नीचे मैंने दे दिया। पहले का सी है, दूसरे का ई है, तीसरे का डी है, चौथे का ए है, पांचवे का बी है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था। इसके बाद
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज स्टॉक है कि फ्लो, पूछ सकते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन कि भाई ये स्टॉक है कि ये फ्लो, जैसे नेशनल इनकम फ्लो कंसेप्ट है। वेल्थ ऑफ अ नेशन क्या है? स्टॉक। लोन्स टेकन बाय द कंट्री फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, स्टॉक। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन, फ्लो। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म, स्टॉक। लॉसेस क्या है? फ्लो। प्रॉफिट्स क्या है? फ्लो। सेविंग्स क्या है? फ्लो। कैपिटल क्या है? स्टॉक। बैलेंस इन बैंक अकाउंट, स्टॉक। प्रोडक्शन क्या है? फ्लो। मनी सप्लाई क्या है? स्टॉक। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है? फ्लो। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर मिलाकर मैंने इंपॉर्टेंट बनाया है। एक तो डिस्टिंक्शन बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो, दूसरा डिस्टिंक्शन बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। दो डिफरेंस भी आ सकते हैं, तीन भी आ सकते हैं। डिस्टिंक्शन बिटवीन नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी, और याद रखिएगा नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का फॉर्मूला भी याद रख लीजिए। छोटा सा क्वेश्चन 2 नंबर का आ सकता है। डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, तो ये भी बहुत ही आसान है। ठीक है, इसके बाद ये कुछ मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनाए। पिछले साल ये क्वेश्चन आया था इस टाइप का, फाइंड आउट नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट व्हेन रियल जीडीपी इज टू 2500 ये एंड लिखा हुआ है, ध्यान रखेंगे। एंड प्राइस इंडेक्स इज 1500, ये इसका फॉर्मूला है, रियल जीडीपी इंटू प्राइस इंडेक्स अपॉन 100। और मान लीजिए आपको क्वेश्चन में नॉमिनल जीडीपी दिया हो और रियल निकालना, तो बस फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। नॉमिनल जीडीपी इंटू, ये देखिए नॉमिनल जीडीपी इंटू 100 अपॉन प्राइस इंडेक्स, तो ये क्या हो जाएगा आपका, किसका फॉर्मूला हो जाएगा? यही फॉर्मूला हो जाएगा, रियल जीडीपी। कहाँ लगी इस क्वेश्चन में? ये लगाना है। ये है नेशनल इनकम का, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है वैल्यू एडेड बाय फर्म ए, बिल्कुल सिंपल है। वैल्यू एडेड कैसे निकालते हैं? डोमेस्टिक सेल बाय फर्म ए प्लस एक्सपोर्ट बाय फर्म ए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, माइनस कर दीजिए परचेजेस बाय फर्म ए, आंसर। फिर फर्म बी का तो सिंपल है, सेल बाय फर्म बी माइनस परचेजेस बाय फर्म बी, आंसर। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। और इसके अलावा जो मैंने बनाया है, ये देखिए, यू आर गिवन द इंफॉर्मेशन कैलकुलेट जीएनपी एमपी एंड नेशनल इनकम। इसको भी अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, जीएनपी एमपी एंड नेशनल इनकम, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो जीएनपी एमपी कैसे निकालते हैं? एनडीपीएफसी प्लस डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआईए प्लस इनडायरेक्ट टैक्स, ये सब मैंने लिखा हुआ है, आप कॉपी में इसको फटाफट नोट कर लेंगे। नेशनल इनकम कैसे निकालना है? एनडीपीएफसी प्लस एनएफआईए। याद रखिए नेशनल इनकम एनएनपीएफसी होता है और डोमेस्टिक इनकम एनडीपीएफसी होता है, बस छोटा सा डिफरेंस है। ये गवर्नमेंट बजट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैलकुलेट रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, बड़ा ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। कैपिटल रिसीट्स अदर देन बोरोइंग्स, फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट पेमेंट, रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसको आप लगा लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। ये जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको लिख के दिए हैं, ये क्वेश्चन आपको जो है मैं पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ आपको, इसको आप देख लीजिएगा। ये देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट टैक्स? एक्साइज ड्यूटी, सेल टैक्स, कस्टम ड्यूटी। इनडायरेक्ट कौन सा है बताइए? ऑल ऑफ दी अबव। कौन सा है? ठीक है, देख लीजिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन। प्राइमरी डेफिसिट कैसे निकालते हैं बताइए? प्राइमरी डेफिसिट कैसे निकाला जाता है? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट। बजट्स आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स? बैलेंस बजट, सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट, ऑल ऑफ दी अबव। ऑल ऑफ दी अबव, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बजट इज सुटेबल फॉर डेवलपिंग इकोनॉमीज? डेफिसिट बजट, बैलेंस बजट, सरप्लस, नन ऑफ द अबव, आंसर क्या है? डेफिसिट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन फिस्कल पॉलिसी? पब्लिक एक्सपेंडिचर, यस। टैक्स, यस। पब्लिक डेप्ट, यस। ऑल ऑफ द अबव, यस, ऑल ऑफ द अबव। इन इंडिया 1 रुपी नोट इज इशूड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, याद रखिए आरबीआई 1 रुपी नोट है ना, 1 रुपी कॉइन नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेवेन्यू रिसीट? याद रखिए रिकवरी ऑफ लोन, रिकवरी ऑफ लोन कैपिटल रिसीट है, फॉरेन ग्रांट रेवेन्यू रिसीट्स है, वेल्थ टैक्स रेवेन्यू रिसीट है, प्रॉफिट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज ये भी क्या है? रेवेन्यू रिसीट, नॉट अ रेवेन्यू रिसीट बोल रहा है। और लास्ट, इंडियन पार्लियामेंट्री जनरली अप्रूव्स बजट बाय अप टू 31 मार्च, 31 मार्च के अंदर, रिमेंबर अप टू लिखा है। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। डिस्कस द मेजर टू करेक्ट एक्सेस डिमांड, डिस्टिंग्विश बिटवीन एपीसी एंड एमपीसी, एपीएस एंड एमपीसी, याद रखिए ये तो पढ़ ही लीजिए थ्योरेटिकली, इनके फॉर्मूले भी 1-1, 2-2 नंबर में आ सकते हैं कि एपीसी कैसे निकालते हैं, एमपीसी कैसे निकालते हैं, एपीएस कैसे निकालते हैं, एमपीएस कैसे निकालते हैं। इन एपीसी ऑफ एन इकोनॉमी इज 0.8, व्हाट शुड बी सेविंग ऑफ एन इकोनॉमी? इनकम लेवल 4000 करोड़, अगर तो इनकम अगर 4000 करोड़ है तो आप कैसे निकालेंगे? तो देखिए सेविंग दिया है क्वेश्चन में, सेविंग का फॉर्मूला क्या होता है? एपीएस इज इक्वल्स टू एस अपॉन वाई होता है। तो आप यहाँ से 0.8 एपीसी दिया है, एपीएस 0.2 हो जाएगा। इनकम आपको दिया है
यहाँ से आप निकाल लेंगे आंसर 4000 पुट करके, इसमें सेविंग निकाल लेंगे यहाँ से। तो सेविंग निकालना है, ये दोनों आपको गिवन हो जाएगा। एक्सप्लेन द सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड इन एन इकोनॉमी, डिस्कस द मेजर टू करेक्ट डेफिशिएंट डिमांड, एक्सप्लेन एग्रीगेट डिमांड। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सेस डिमांड को कैसे करेक्ट करें और डेफिशिएंट डिमांड को कैसे करेक्ट करें। एक्सप्लेन एग्रीगेट डिमांड विद द हेल्प ऑफ एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल एंड एग्रीगेट डिमांड कर्व। तो बहुत ही, मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं बनाया, मैं ज़्यादा तो बिजी था, बट हो गया। एक ही दिन की छुट्टी थी। आई होप सब लोगों ने आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या लिमिटेड तो पढ़ ही लिया होगा कम से कम। तो ऑल द वेरी बेस्ट कल के पेपर के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।